औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रमीज़ राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरबनेर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी ज़ुबैर अवान साहब। इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो है हल्का बंदियाँ का ऐलान कर दिया गया और सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एबटाबाद में जो बड़े नाम हैं उनसे हम आगाज़ करते हैं। ज़ुबैर अवान साहब, आप क्या देख रहे हैं सरदार महताब अहमद अब्बासी और जो मुश्ताक अहमद गनी का आगे का जो मुस्तकबिल है, इस हवाले से आप बताइएगा। रमीज़, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप तारीख़ उठा कर देखें तो 1985 से इंतखाबात में जो है वो सरदार महताब साहब हिस्सा ले रहे हैं। 1985 से लेकर 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, मगर उनके एक जो भाई थे उन्होंने ज़रूर हिस्सा लिया था। बेसिक ये है कि सरदार महताब ने हमेशा मुस्लिम लीग नून की ही टिकट से वो खड़े होते रहे हैं, बल्कि असल रसूख उनका ऐसा था कि पूरे हज़ार डिवीज़न के अंदर उनका एक होल्ड था। वो बुनियादी होल्ड मुस्लिम लीग नून का था और मुस्लिम लीग नून ने सरदार महताब साहब को, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत नवाजा भी बहुत है। देखिए, वज़ीर आला वो बने, गवर्नर बने, वज़ीर रेलवे बने, उसके अलावा हाँ वो बने, यानी कि उनको बड़ा मुस्लिम लीग नून ने नवाजा। इवन ये भी हुआ कि वज़ीर आज़म की नशिस्त के लिए उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक इंतखाब भी जो है अब वो भी लड़ा, ठीक है। तो बड़े फ़ायदे उन्होंने उठाए। अब सरदार महताब साहब जो है वो कुछ मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। इस हुकूमत में उन्हें कोई ओहदा नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए? नहीं, नाराज़गी की देखिए बुनियादी वजह ये है कि जब मफादात, ये पाकिस्तान के अंदर मफादात की सियासत होती है। जब तक इंसान के मफादात चलते रहते हैं तो उस वक्त तक हम जी 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 हुजूरी वाले काम करते हैं, मगर जो ही हमसे मफादात छीन लिए जाएँ तो हमें जब एक होल्ड हमारा जो है ना वो होल्ड वो उस चीज़ पे नहीं रहा है, गिरफ्त नहीं रही है पार्टी के अंदर, क्योंकि लोगों में शऊर आ चुका है। इसी तरह अब देखें ना, अगर शऊर की अगर आप बात करें तो इस पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सियासी कद्दावर शख्सियात हैं, जिनमें मरीम नवाज साहिब आया, उसके अलावा शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ हैं, वो भी उनके अंदर भी खिलाफात मौजूद है कि आप कहें कि नहीं जी वो एक पेज पे है, वो भी एक पेज पे नहीं है। इसी तरह अब नई सियासी जमात जो बनने जा रही है, सरदार महताब साहब के मुस्तकबिल के हवाले से मैं आपको ये बता चलूँ कि अगला इलेक्शन जो है वो सरदार महताब साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। ये अंदर की बड़ी खबर ये है। तो वो टिकट पे नहीं लड़ेंगे। टिकट से कौन होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून के टिकट से एक तो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं, ठीक है। अब मुर्तज़ा जवेद अब्बासी का मुकाबला सरदार महताब साहब से होगा, अच्छा ठीक है। सूरत हाल फिर भी वही है, या तो सरदार महताब साहब आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो या फिर नई एक सियासी जमात जिसका ववेला है और साबिक़ वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो चुकी है महताब साहब से, वो आप ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। अब तो वो सरेआम बड़े बड़े नेशनल जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी ये जो है वो डिबेट हो रही है और रात को टॉक शो के अंदर भी ये चीज़ें हो रही है और आज बनने वाली है पार्टी, ये जमात जो है वो आने वाली है। तो सरदार महताब साहब का मुस्तकबिल इस लिहाज से जो है वो मुझे कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जो मेरे एंड से मैं जो जिस चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न की सियासत हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दो जमातों पे मोहित रही है। और मुश्ताक अहमद गनी साहब का जो मुस्तकबिल है, बड़ी अच्छी बात की आपने। फ़िलहाल तो मुश्ताक गनी साहब जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद इस वक्त जो है वो मुशावरत के साथ ही किसी जगह पे रूपोश हैं, क्योंकि बगैर मुशावरत के ये काम हो नहीं सकता। मुल्क के अंदर बड़ी गिरफ्तारियाँ होगी और मुश्ताक साहब को अभी तक गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सका। मुश्ताक साहब ने अपना दौर जो है बड़ा अच्छा गुजार लिया है। जी, उन्होंने गो के हज़ार डिवीज़न में कुछ ना कुछ चंद एक तरक्याती काम करवाया उस तरीके से, जिस तरीके से जो नशिस्त उनके पास थी। देखिए, एक सूबे के अंदर एक असम्बली का बंदा केयर टेकर हो, ठीक है, और वो उसके पास इतनी पावर भी हो, तो फिर आप जिनके पास कुछ नहीं था, आप हरीपुर को देख लें। जी, उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, उन लोगों ने इतने तरक्याती काम करवाए कि हमारी और आपकी सोच भी नहीं है। 10 साल में हमने किया क्या है, ये ग्राउंड एक हमने थोड़ी सी बना दी है बस। ये मुश्ताक अहमद गनी ने जितने तरक्याती काम किए हैं उसमें जो है तख्तियों पे महमूद खान, परवेज़ खटक का नाम चलता आ रहा है, तो परवेज़ खटक जो है उन्होंने भी अपनी नई जमात बनाई हुई है। क्या परवेज़ खटक वाली साइड पे तो नहीं जा रहे? अंदर की बातें आप बड़ी खोल रहे हैं और आपको पता भी है, वाकई असल में उस दौर के अंदर इनकी मजबूरियाँ थी कि परवेज़ खटक के साथ भी ये चलते और महमूद खान के साथ भी चलते, क्योंकि ये स्पीकर रहे हैं उस असम्बली के। और उस वक्त इमरान खान साहब, तो आपको पता है कि वो परवेज़ खटक से दूसरी बात जो है वो नहीं करते थे। ये अलग है कि परवेज़ खटक साहब ने अब अपनी जमात जो है वो बना ली है। परवेज़ खटक साहब की जमात का मुस्तकबिल
उस तरह का नहीं है कि जो फौरी तौर पे एक सियासी जमात बन जाए और फौरी तौर पे ही वो पीक पे चली जाए। ये जमात जो है वो, इसका पता चलेगा कि इस जमात का भी कोई सर पाँव जो है वो मौजूद है। जिस तरह परवेज़ खटक साहब के साथ अभी देखें साबिक ज़िला नाज़िम सरदार शेर बहादुर साहब और दीगर जो हैं सरदार अबरार वगैरह, बिल्कुल, आप उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना। जी जी, आप मुझे बताएं, वो पीपल्स पार्टी के पास आते हैं तो उनके पास यहाँ से पीपल्स पार्टी है क्या? कुछ भी नहीं है। जी जी, सीधी सी बात है। उनका उम्मीदवार नून में उनकी गुंजाइश नहीं है। जी जी, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि ना वो पीटीआई, ना नून, ना पीपल्स पार्टी, उन्होंने नई जमात बन गई। अब लेबल भी लोगों को बता देंगे जी नई जमात में चले गए हैं। जी जी, अब वो सर्वाइव नई जमात के अंदर सरदार शेर बहादुर साहब करेंगे। और सरदार शेर बहादुर साहब की आप ये समझ लें कि अब सियासत जो है वो वाइंड अप हो गई है इस जमात में जाने के बाद। ये जो एक बार फिर आते हैं मुताब अहमद खान अब्बासी की तरफ। उनके भाई जो है सरदार फरीद, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हर मीटिंग में जाते हैं, वो साबिक MPA भी हैं। क्या समझते हैं वो मुताब अब्बासी के मुकाबले में आएंगे या वो मुस्लिम लीग नून का नुकसान नहीं होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून के उन्होंने एक जीप का आज़ाद इलेक्शन से जीप पे सवार होकर उन्होंने देख लिया, उन्हें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये चाह रहे थे कि बकोट सर्कल के अंदर इनकी जो है वो एक गिरफ्त थी, वो गिरफ्त जो है वो ना निकली। एक आम सा बंदा, नज़ीर अब्बासी जैसा बंदा वहाँ से जीत गया इलेक्शन। तो ये तो इनके लिए शिकस्त फाश है ना। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। जहाँ पे गवर्नर रहा हो, जहाँ पे वज़ीर आला रहा हो, बड़ी बड़ी वजारतों पे शख्स रहा हो, तो वहाँ पे ये सूरत हाल हो कि उनको वहाँ से अपने ही हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़े। बेशक वो मुस्लिम लीग नून में है, अगर मुस्लिम लीग नून उनको टिकट दे देती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर्कल बकोट, क्योंकि अब सर्कल बकोट और गिलियात आपका एक ही हल्का हो गया है। और उसमें ज़ाहिर है मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी जो है वो इस वक्त मजबूत है अपने हल्के के अंदर। ये बात हकीकत है कि अब तो मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी के बाद मज़ीद आप ये समझ लें कि उनके लिए तो बड़ी अच्छी ये चीज़ हो गई है कि उनके साथ लोरा सर्कल है, गिलियात है और उसके अलावा बकोट है, सारी चीज़। जिस तरह मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी ने ज़्यादा काम वो तनावुर में करवाए हैं, तो वो काम तो उनके अधूरे ना हो जाएंगे फिर? क्या वो अपने भाई को इस सीट पे तो कहीं MPA की सीट पे तो नहीं लाते? देखिए, अगर वो अपने भाई को इस सीट पे लेके आएंगे तो वो बिल्कुल जुल्फ़िकार जुवैद अब्बासी को अगर वो लेके आएंगे तो वो सियासी खुदकुशी कर लेंगे, जिस तरीके से सरदार महताब साहब ने अपने बेटे को लागे की थी। ठीक है, शहर से जो जदून हाउस का उम्मीदवार होता है हर बार, तो देखिए आपको भी पता है कि जदून हाउस का एक वोट बैंक शहर के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो अब वोट बैंक है उनका वो तकरीबन 30 से बढ़ के तकरीबन 45,000 के राउंड अबाउट उनका शहर के अंदर एक वोट बैंक मौजूद है। मगर जो हल्का बनने की जो तकसीम की गई है वो की गई इसीलिए है कि किसी भी सियासी जमात या किसी भी कुव्वत, किसी भी ग्रुप का जो वोट बैंक है वो किसी एक जगह पे ना रहे, उसको बिखरा दिया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल रहेगी इस दफ़ा इलेक्शन में। बड़ा मज़ा आएगा इस इलेक्शन का, क्योंकि इसमें कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मैं 100% जो है वो जीता हूँ। यहाँ पे आपकी एक पहला क्वेश्चन मेरे जहन में दोबारा आ गया, थोड़ा सा उसमें रह गया था, मुश्ताक गनी साहब वाली बात है। मुश्ताक गनी साहब जो है बड़े होशियार हैं, बड़े तेज तराज हैं, वो मौके पे जो है वो गेम करते हैं। आपने देखा काफ लीग से तरीके इंसाफ, आप वही गेम करने जा रहे हैं जो अंदरूनी खाने हमें जो है वो खबरें मिल रही है कि हो सकता है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर ये जो सिटी हमारी है, जो हमारा शहरी हल्का है, इसमें क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास कोई इस तरह का मजबूत उम्मीदवार नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है नहीं है। ठीक है, एंड मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुश्ताक गनी साहब जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले लें। जो मुश्ताक साहब के लिए अगर वो कौमी पे आना चाहे तब भी ग्राउंड ओपन है, और अगर सूबाई भी आना चाहे तब भी उनके लिए ग्राउंड जो है वो ओपन है, क्योंकि हाजी मोहब्बत अवान के साथ आप देखें एक ही फैमिली के दो लोग जो है वो एक इलेक्शन में एक एरिए से नहीं आ सकते। अब अगर जदून फैमिली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आ जाता है, जो चांसेस हैं, अब लाजमी नहीं है कि हरफ आखिर यही हो कि टिकट जो है वो NA का मलक मोहब्बत अवान को ही मुस्लिम लीग नून, नहीं, मुमकिन है कि कुछ चेंजिंग हो जाए। ये हाल मुश्ताक साहब मुझे लग ये रहा है कि वो उनके पर जो है वो तुल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में जो है वो उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के जो है वो हो सकते हैं।